Hello बच्चों, let's start the question and the question says in which of the animal is the ctenidium absent? Ctenidium क्या है? Absent है and paleal branchiae act as a respiratory structure. So पहला ऑप्शन है हमारे पास Haliotis, ऑप्शन B is Aeolus, ऑप्शन C है हमारे पास Doris and ऑप्शन D है हमारे पास Areophanta. So let us start with our key concept. The key concept of this question is ctenidium and paleal branchia. सो टिनिडियम क्या है? तो टिनिडियम का दूसरा नेम है दैट इज गिल्स. गिल्स है इसका नाम. तो ये किसके लिए यूज होता है? दिस इज यूज्ड फॉर द एक्वेटिक रेस्पिरेशन. ये हमारे एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये रिलेटेड है फॉर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पेलाई ब्रांकियाई. ये क्या होता है? जो पेलियल ब्रांकिया होता है ये आपके पेलियल मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू दी मेंटल. एंड ये आपका क्या होता है? ये जो पेलियल ऑर्गन्स होते हैं ये आपके मेंटल कैविटी से रिलेटेड होते हैं एंड ये आपके रिलेटेड होते हैं विद द रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन प्रोसेस. हमसे पूछा है कि कौन से एनिमल में आपके टिनिडियम दैट इज गिल्स एब्सेंट है और उसकी जगह पे आपके पेलाई ब्रांकिया एक्ट कर रहे हैं एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. सो सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास दैट इज हेलियोटिस. हेलियोटिस टिनिडियम आपका यहाँ पे एब्सेंट नहीं होता है तो हेंस दिस इज आवर इनकरेक्ट ऑप्शन. ये हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है? वो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है. जो आपका टिनिडियम और जो ऑप्शन में पूछा टिनिडियम एब्सेंट होगा और पेलाई ब्रांकिया आपका एक्ट करेंगे एज ए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ये आपका हेलियोटिस के कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इलियोस इयोलिस. तो इयोलिस में देखते हैं. तो इयोलिस में क्या होता है आपका? इसमें आपके वेरियस सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. क्या होते हैं? वेरियस सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द डॉर्सल सरफेस. ओवर द डॉर्सल सरफेस. इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सीरेटा या फिर इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांकियाई. सेकेंडरी ब्रांकियाई बोलते हैं. अब जो होता है इलियस में क्या होता है? जो शेल मेंटल एंड ट्रू गिल्स होता है ना ये आपके एब्सेंट होते हैं. क्या क्या एब्सेंट होता है इसमें? इसमें एब्सेंट होता है शेल, ट्रू गिल्स, शेल मेंटल एंड ट्रू गिल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं. तो इसमें आपका टिनिडियम एब्सेंट होता है एंड जो पेलियल ब्रांकिया ये एक्ट करता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द केस ऑफ इलियस. सो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज डोरिस. डोरिस. तो अब हम बात करते हैं डोरिस के बारे में. तो जो डोरिस है इसके केस में क्या होता है? ये आपका एक स्लगिश मेराइन एनिमल है. क्या है ये? ये आपका एक स्लगिश मेराइन एनिमल है जो क्या करता है? ये मूव करता है बिटवीन द वीड्स और ये फीड करता है आपके इनक्रस्टेड स्पीशीज पे. इनक्रस्टेड स्पीशीज पे ये फीड करता है. तो एज अ सी लेमन है ये जो डोरिस है इसको हम वाइडली बोलते हैं सी लेमन. तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है उस केस में. अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर फोर एरियो. इट इज एरियो फांटा. एरियो फांटा. तो इसके बारे में बात करते हैं. तो ये आपका क्या है? ये आपके एयर ब्रीदिंग स्नेल्स हैं. क्या है ये? एयर ब्रीदिंग स्नेल्स. एयर ब्रीदिंग सेल्स हैं जो प्रेजेंट है आपके फाइलम मोलस्का से. फाइलम मोलस्का से. सो इसलिए वाला ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? इनकरेक्ट हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज इलोइस। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए हमारे, इनकरेक्ट हो गए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।